गुरु के मुख से निकले वचन यथार्थ होते हैं। यही सोचकर उस सेवक का हृदय कंपित हो उठा और उस सेवक की ऐसी स्थिति को देखकर अपने नेत्रों से ममता झलकाते सिंहासन पर कुछ आगे आते हुए महाराज जी ने फिर कुछ पंक्तियां कही। अपने साथ चला लो भगवन, हमें साथ ले, हाथ हाथ ले, अपना रास रचा लो भगवन। चरण हमारे चाल तुम्हारी, नटवर लय गति ताल तुम्हारी, रंग मंच के पात्र मात्र हम, सुयोजना विशाल तुम्हारी। पात्र मंच पर होता जैसा, वैसा हमें बना लो भगवन, अपने साथ चला लो भगवन, अपने साथ चला लो भगवन। इन पंक्तियों को कहते हुए महाराज जी के हाव भाव में ऐसी ममता थी कि मानो उसी क्षण अपने सेवक को तूफान से निकालकर उसकी अंगुली को थामकर उसे अपने साथ ले चलेंगे। जहां भक्तजनों महाराज जी की प्रथम पंक्तियां उस सेवक को भविष्य के प्रति सजग कर रही थी, वहीं द्वितीय पंक्तियों में महाराज जी ने उससे उभरने का संकेत कर दिया। अर्थात मानो महाराज जी यह कह रहे हैं कि यदि उस समय तुम ऐसी प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें आकर के संभाल लूंगा। ऐसे गुरुदेव अपनी असीम कृपा करते हैं। बात करें अप्रत्यक्ष की, जिस स्वरूप को आज गुरु महाराज जी ने धारण किया है, ध्यान की उच्चतम अवस्था समाधि, जिसमें से निकलती अलौकिक तरंगे आज भी भक्तों के आध्यात्मिक हृदयों को पोषित कर रही हैं। भले भक्तजनों हम सूर्य तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन सूर्य स्वयं हर घर, हर महल, हर झोपड़ी में अपनी रोशनी देने पहुंच जाता है। आज परिस्थितियों के वशीभूत हम भले महाराज जी तक ना पहुंच पाए, लेकिन गुरु की एक आदत होती है, जहां वह अपने भक्त को असमर्थ पाते हैं वहां अपनी कृपा लौटाने स्वयं ही चले आते हैं। आज भी इस अप्रत्यक्ष स्वरूप में गुरु महाराज जी अपने भक्तों के पास अलौकिक अनुभूतियों के रूप में उनके हृदय आंगन में जाकर के उतर रहे हैं। भले गुरु महाराज जी शारीरिक रूप से हमसे दूर हैं, लेकिन मन से वो सदैव अपने हर शिष्य के पास रहते हैं। भक्तजनों गुरु के लिए कृपा करने का कोई दायरा सीमित नहीं हुआ करता, क्योंकि गुरु एक देहधारी सत्ता नहीं हुआ करते हैं। गुरु श्वासों का स्पंदन है, रग रग में दौड़ती चेतना का प्रवाह है। गुरु जीवन की आस व विश्वास है। गुरु स्वयं में एक अनुभव है, लेकिन जिस अनुभूति को हम केवल मात्र बातों से नहीं प्राप्त कर सकते। हम कहें कि हमने ज्ञान लिया है, हम में गुरु के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, विश्वास है, इसी के बल पर हम पार उतर जाएंगे, तो ये मन का भ्रम है, क्योंकि बातों से बात नहीं बनती। जब गुरु बाहें फैला करके हमें अपने आंचल में समेट ले, बात तब बनती है। माना गुरु महाराज जी ने हमें ज्ञान देकर हमें शिष्य के स्वरूप में स्वीकार लिया, लेकिन शिष्यत्व की परम अवस्था को पाने वाला कोई विरला ही होता है, जिसे देखने के लिए गुरु की आंखें सदैव तरसती हैं। गुरु महाराज जी, उन्हें पाने के लिए हमें उनके साथ भीतरी तारतम्य को स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि केवल बातों से नहीं मूल्य पड़ता है। बातों को जो कर्म के साथ तोलता है, उसका नाम सदैव गुरु के मुख पर रहता है। जो गुरु के साथ भीतर से जुड़ता है, उसे ही गुरु अपने हृदय में स्थान देते हैं। गुरु महाराज जी सदैव कहते हैं कि एक शिष्य व गुरु का संबंध बाहरी नहीं, हृदय से हृदय का आत्मीय संबंध होता है। और तभी तो जिस समय एक गुरु भाई ने महाराज जी के श्री चरणों में बैठकर कहा कि गुरुदेव, हमारे मन में बहुत पाप है, हमारे मन में बहुत बुराइयां हैं, हम पर कृपा करना, हमें सदैव अपने इन चरणों से लगाए रखना। उस समय महाराज जी ने ममतामयी भावों से कहा, यही बात तो आज तक आप लोग समझ नहीं पाए हैं। मैंने आपको अपने
चरणों से नहीं अपने हृदय से लगा करके रखा हुआ है। तभी तो गुरु भक्तों, वह हमारे शब्दों का सहारा लिए बिना ही जानता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। एक वैद्य की पहुंच हमारी नस नाड़ियों तक होती है, लेकिन गुरु इससे भी आगे सूक्ष्म मन तक जाने का सामर्थ्य रखते हैं। हमारे इस तन को नमन की मुद्रा में झुके यह संसार देख सकता है, लेकिन हमारे तन के साथ साथ मन कितना झुका हुआ है यह केवल गुरु देख सकते हैं। यह भक्तजनों, बातें करने का समय नहीं है, यह समय है अपने हृदय के अंदर हम गुरु भक्ति को दृढ़ करें, हम इस पर काम करें। जब एक शिष्य का जीवन बाहर व भीतर भक्ति की सुगंध से सुगंधित होता है, तभी जाकर के प्रभु उस पर रीझते हैं। लेकिन यह भक्ति दृढ़ कैसे होती है? आइए त्रेता युग में चलते हैं, जहां भरत जी के जीवन में 14 वर्ष का समय श्री राम जी से वियोग के पल अभिशापित पलों के रूप में आए। लेकिन भक्तराज भरत जी ने अपने दृढ़ विश्वास और अटूट निष्ठा के द्वारा उन शापित पलों को अभिनंदनीय बना दिया। संभवतः इन 14 वर्षों में अनेकों संकटों का, अनेकों परिस्थितियों का, अनेकों बातों का उन्हें सामना करना पड़ा होगा, लेकिन वह दृढ़ रहे। थर्मोडायनामिक्स में एक टिपिंग पॉइंट का वर्णन आता है। टिपिंग पॉइंट वह पॉइंट है जहां पर आकर पदार्थ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाता है। उदाहरण के तौर पर बर्फ का जिस प्रकार से पानी में रूपांतरण होता है, लेकिन भक्तजनों, एक साधक किसी टिपिंग पॉइंट पर अर्थात किसी परिस्थितियों के ताप में वह कभी बह नहीं जाता है। एक साधक कभी अपनी साधकता से नहीं चूकता, एक शिष्य कभी अपने शिष्यत्व से नहीं डगमगाता है, वो सदैव दृढ़ रहता है। और भरत जी की इस दृढ़ता का आधार क्या था? अपने आराध्य की आराधना, श्री राम की साधना। जिस साधना को करते हुए उन्होंने गुरु पर विश्वास व साधकता का विकास प्राप्त किया, साधना को करते हुए ही वो रत्न बनकर के चमके। गुरु भक्तों, आज भी एक मंथन की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें गुरु महाराज जी चाह रहे हैं कि उनका प्रत्येक साधक साधना की भट्टी में तपकर कुंदन बनकर के उभरे। आज महाराज जी अपेक्षा कर रहे हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी का एक ही विवेकानंद था, लेकिन मेरा प्रत्येक शिष्य, मेरा प्रत्येक साधक विवेकानंद बनकर के उभरे, ताकि वह समाज कल्याण के कार्यों में लगकर अपने जीवन को लाभान्वित कर पाए। हमारे पास सदैव बहाना रहा, हमारे पास समय नहीं है साधना का। लेकिन भक्तजनों, ये लॉकडाउन के क्षण, ये हमें मिला समय ही तो है। जिस समय, लॉकडाउन के समय हम घरों के भीतर बंद पड़े हैं, लेकिन यह समय यदि हम देखें तो ये बंधन के नहीं, एक साधक के दृष्टिकोण से आप देखोगे तो ये आपको साधना करते हुए मन के विकारों से मुक्त होने के क्षण के रूप में दिखाई देंगे। ये भावों पर निर्भर करता है, हम इसे बोझ मानते हैं, बंधन मानते हैं, या फिर आनंददायी क्षण। एक मजदूर जिस समय भार उठा करके ऊंचाइयां चढ़ता है, तो उसके मन में निरंतर एक भाव चलता है कि कब शिखर आए और वो इस बोझ को उतार करके फेंक दे। लेकिन जब उसी वजन के बराबर एक माँ अपने बच्चे को गोद में उठा करके चढ़ती है, तो उसके मन में ये भाव कदापि नहीं आता कि कब शिखर आए और कब वह अपने बच्चे को गोद से उतार करके फेंक दे। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, इसलिए उसे वो बोझ नहीं लगता है। ठीक इसी प्रकार से जिसे गुरु के साथ प्रेम है, उसके लिए ये क्षण साधना करते हुए परम योग की प्राप्ति के आनंददायी क्षण हैं। लेकिन जिसे गुरु से प्रेम नहीं है, उसके लिए ये क्षण बोझिल है।
स्वामी समर्थ रामदास जी कहा करते थे कि गुरु के द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान की साधना चिंतामणि है, जो हमें समस्त चिंताओं से मुक्त करती है। गुरु महाराज जी भी सदैव कहते हैं कि साधना एक ढाल है जो आपको परिस्थितियों की मार से बचाती है। साधना एक औषधि है जो आपके प्रत्येक रोग का उपचार करती है। साधना प्रत्येक समस्या का एकमात्र समाधान है, एकमात्र समाधान। भक्तजनों, आज जिसने गुरु महाराज जी की आज्ञा का अनुसरण किया, जो साधना के मर्म को जानता है, वो यह कहता है, साधना से कामना का अंत कर पाएंगे, इसके बल पर ही आंधियों से गुजर जाएंगे, अनिष्ट का कोई भय ना हमें सताएगा, संतृप्त जीवन साधना से शांति को पा जाएगा। साधना ही साधन है हमारी मुक्ति का। जब दिलों में भाव दृढ़ हो अपनी आत्म शुद्धि का, अपनी आत्म शुद्धि का, ये समय जो है आत्म शुद्धिकरण के लिए मिला है। यह कोविड-19 जिसे एक तृतीय युद्ध के जैसा कहा गया, जिसे जीतने का सूत्र क्या है? हम स्वयं को सुरक्षित रखें। स्वयं सुरक्षित है तो परिवार सुरक्षित, परिवार सुरक्षित तो समाज सुरक्षित, समाज सुरक्षित तो देश सुरक्षित, जिसके लिए हमें कुछ नियमों का सख्ताई के साथ पालन करना है। लेकिन भक्तजनों, एक युद्ध हमें घर में बैठकर और करना है, अपने इस मन के साथ, जो मन आज भी विश्व को ऐसे संकट में देखकर, जो लोगों की पीड़ा, लोगों की वेदना, लोगों के दुख देखकर के भी हमें साधना के लिए सज्ज नहीं होने दे रहा, जो मन अब भी मनोरंजन के साधनों की ओर भाग रहा है, हमें उस मन के साथ सख्ताई बरतनी होगी। हमारे ऋषियों का कथन है, तन्मे मन शिव संकल्प मस्तु, सबका मन सदा शुभ रहे। आज आवश्यकता है कि हम भी अपने मन के भीतर ऐसे पवित्र, कल्याणकारी, मंगल, सकारात्मक विचारों को धारण करें। हमारा मन कोई भक्तजनों कबाड़ खाना नहीं, जिसमें कोई काम की चीज ना हो। हमारा मन एक स्टोर है, जिसमें से हमें इन पवित्र सकारात्मक विचारों को खोजना है, और जिसे खोजने की युक्ति है ब्रह्म ज्ञान की ध्यान साधना, जिस साधना के माध्यम से ही हम सकारात्मक विचारों को अपने हृदय के अंदर धारण कर सकते हैं। ये साधना, ये कैसे लाभ देती है? आइए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से साधना की सार्थकता को समझते हैं। वैज्ञानिकों का मत है कि हमारे विचार हमारी सोच के अनुसार हमारे मस्तिष्क के अंदर रेखाएं खिंचती चली जाती हैं। जब हम उन्हीं विचारों को, उन्हीं क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं, तो ये रेखाएं और गहरी और पक्की होती चली जाती हैं, और इन्हीं रेखाओं के सांचे में हमारा व्यक्तित्व आकार लेने लगता है। यदि हमारे विचार निकृष्ट हैं, हम किसी बुरी आदत के शिकार हैं, तो हमारे मस्तिष्क में खींची वह रेखाएं धूमिल हो जाती हैं। यदि हम अपनी उन रेखाओं को बेअसर करना चाहते हैं, यदि हम किसी बुरी आदत के चंगुल से या बुरे विचारों से मुक्त होना चाहते हैं, जिसके कारण हमारा व्यक्तित्व धूमिल हो चुका है, तो उस धूमिलता को उज्जवलता के अंदर परिणत करने के लिए प्रकाश, उस उज्जवलता के स्रोत प्रकाश स्वरूप परमात्मा के साथ जुड़ना होगा। उस ईश्वर पर ध्यान लगाते हुए ही हम उन सकारात्मक ऊर्जा को, ईश्वरीय शक्ति को अपने जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। ये साधना की प्रक्रिया कार्य कैसे करती है, आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आप जिस समय जल के अंदर पत्थर फेंकते हैं, तो उसमें से तरंगें उत्पन्न होती हैं। आप जब दो अलग अलग आकार के पत्थर कुछ दूरी पर जल में फेंकते हैं, तो छोटे पत्थर से छोटी छोटी गोलाकार तरंगें और बड़े पत्थर से बड़ी गोलाकार तरंगें उत्पन्न होती हैं। और देखते ही देखते
जो बड़ी तरंगे हैं वो छोटी तरंगों को अपने भीतर समाविष्ट कर लेती हैं। यही प्रक्रिया विचारों के ऊपर घटित होती है। जब आप ध्यान साधना करते हैं, ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, तो उससे प्राप्त होने वाली जो सकारात्मक तरंगे हैं, उसके आगे ये नकारात्मक तरंगे बोनी सिद्ध होती हैं। और नियमित रूप से जब हम ध्यान साधना करते हैं, तो यह नकारात्मक तरंगे एक दिन पूरी तरह नष्ट हो जाती हैं। आज यदि हम अपने व्यक्तित्व को उज्जवल बनाना चाहते हैं, तो हमें वह साधना को अपने जीवन में निरंतर करना होगा। आज मानव के कर्म और उसके इस निकृष्ट विचारों के कारण जो समाज व मानव का व्यक्तित्व धूमिल हो चुका है, उसे उज्जवलता के भीतर परिवर्तित करने के लिए साधना की आवश्यकता है। और गुरु महाराज जी भी भक्तजनों दिव्य अनुभूतियों के माध्यम से स्वनिर्माण व समाज के कल्याण के लिए साधना के लिए ही प्रेरणा दे रहे हैं। एक गुरु बहन ने साधना के दौरान एक छवि देखी जो देवी माँ के जैसी है, लेकिन भक्तजनों हम देवी माँ की अष्टभुजाएं देखते हैं, लेकिन उस छवि की असंख्य भुजाएं हैं। हम देवी माँ का स्वरूप देखें तो उसमें कितनी शांति, कितनी ममता झलकती है, लेकिन उस बहन ने देखा वह छवि माँ काली की तो नहीं है, लेकिन माँ काली से भी अधिक कालिमा से युक्त है, जिसे देख करके वह भयभीत हो गई और गुरु महाराज जी से प्रार्थना की कि गुरुदेव ये मैं क्या देख रही हूँ। तब गुरु महाराज जी ने उसे बताया कि यह पृथ्वी की छवि है जो मानव के द्वारा काली हो चुकी है। गुरु बहन ने प्रार्थना करते कहा, तो गुरुदेव आप कृपा कर इसे ठीक कर दीजिए। और देखते ही देखते जैसे अर्ध नारीश्वर स्वरूप में हम आधा भाग शिव का और आधा मां पार्वती का एक छवि में दो रूपों को देखते हैं, ठीक वैसे ही वह छवि एक तरफ से धीरे धीरे श्वेत होनी प्रारंभ हो गई और कुछ भाग तक आकर के वह रुक गई और बाकी हिस्सा काला ही रह गया। इस दृश्य को दिखाते हुए गुरु महाराज जी ने कहा कि यह भाग जो श्वेत हुआ है ये तुम लोगों की साधना के कारण, लेकिन तुम्हें अभी और साधना करनी है ताकि यह छवि पूर्णतः श्वेत हो पाए और सारे संसार को शांति दे पाए। यह समय भक्तजनों आज मांग कर रहा है। हम ब्रह्म ज्ञानी साधकों से साधना की, हम ब्रह्म ज्ञानी साधकों को साधना के लिए आह्वान कर रहा है। इसलिए आओ सच्चे साधकों की साधना मिलकर करें, मुक्त हो युग संकटों से प्रार्थना मिलकर करें। यह युग इस संकट से मुक्त हो पाए, इसलिए हम सभी मिलकर के साधना करें। आज हमारी साधना का उद्देश्य कोई निजी हित या कोई निजी स्वार्थ ना होकर के हमारी साधना का उद्देश्य क्या हो। यह समय है दुखद आपदाओं भरा, विश्व है अनवरत वेदनाओं भरा, ध्वंस का क्रूर तांडव हुआ चारों तरफ, भावना का पराभव हुआ हर तरफ, शक्ति संपन्न कल का दिवाकर रहे, इसलिए हम सभी साधना कर रहे, इसलिए हम सभी साधना कर रहे। कल का आने वाला दिवस एक नई ऊर्जा, नया तेज लेकर के आए। आने वाला दिवस सबके लिए मंगलमय हो, ऐसे संकल्प को लेकर के हम साधना की गहराइयों में उतरें। गुरु महाराज जी अनुभूतियों के माध्यम से कह रहे हैं कि साधना के अंदर बैठकर एक दृढ़ संकल्प लें, एक ऐसा संकल्प जो समस्त संसार के कल्याण के निमित्त हो। भक्तजनों, आज समाज की धूमिलता को और अपने व्यक्तित्व की धूमिलता को समाप्त करने के लिए ध्यान साधना की गहराई में आइए हम सभी उतर जाएं। एक बार एक व्यक्ति ने गुरु महाराज जी से आकर के पूछा, क्या गुरु एक ज्योतिषी होते हैं? गुरु महाराज जी ने कहा, नहीं, गुरु ज्योतिषी नहीं, गुरु भविष्य निर्माता हुआ करते हैं। उनकी दृष्टि पारदर्शी होती है।
जिसके कारण वो भविष्य के गर्भ में छिपे हालातों से परिचित होते हैं और उसी के अनुसार अपने मुख से वचन कहते हैं। भक्तजनों, ये बात पूर्णतः सत्य है। हमने गुरु महाराज जी के मुख से अनेकों वचन सुने जो हमें आज भी स्मरण होंगे। स्मरण होगा हमें महाराज जी का वह वाक्य, एक दिन घर घर में आश्रम होगा। आज की परिस्थितियों में जहां पर हम बाहर निर्मित जो निर्धारित आश्रम स्थल है वहां पर भले नहीं जा पा रहे, लेकिन जिन घरों में आज निरंतर ध्यान साधना हो रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि उस घर का वातावरण साधना के कारण आश्रम के जैसा ही तो बन रहा है। स्मरण कीजिए महाराज जी का वह वाक्य जो महाराज जी सदैव अपने प्रवचनों में कहते हैं कि मैंने विश्व शांति का दायित्व तुम लोगों को सौंपा है। तुम लोगों ने ही जन जन तक इस ब्रह्म ज्ञान का संदेश पहुंचाना है। एक युवा दीक्षित भाई ने जब यह बात सुनी, उसके मन में एक भाव जागा, जिस भाव को लेकर वो गुरु महाराज जी के समीप गया और महाराज जी से कहा, महाराज जी ये कैसे संभव है? हम में इतना सामर्थ्य कहाँ कि हम एक एक व्यक्ति को जाकर ये ब्रह्म ज्ञान का संदेश दे पाए। महाराज जी ने उस समय अपनी ओजस्वी वाणी में कहा, भले तुम एक एक व्यक्ति तक जाकर यह ज्ञान का संदेश नहीं दे सकते, लेकिन जिस समय तुम ध्यान साधना की गहराई में उतर जाओगे, तुम्हारा व्यक्तित्व दिव्य बनेगा, तो तुम्हारे दिव्य व्यक्तित्व से उठने वाली दिव्य तरंगों से प्रभावित होकर के एक दिन विश्व के लोग स्वयं ज्ञान के साथ आकर के जुड़ जाएंगे। भक्तजनों, आज भी हम गुरु महाराज जी के उद्देश्य को पूर्ण कर सकते हैं। आज भी हम गुरु महाराज जी का संदेश भले बोल करके जन जन तक नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लाड़ी महाशय जी के मौनी साधकों की तरह, साइलेंट साधकों की तरह आज भी हम वह कार्य कर सकते हैं। उस कार्य को करते हुए गुरु के उद्देश्य पूर्ति में सहयोग कर सकते हैं। जानते हैं, बंगाल के बिशनपुरा और कृष्ण नगर के अंदर रहने वाले वह ब्रह्म ज्ञानी साधक जो गुरु के कार्य में चुपचाप अपनी साधना का पुंज जोड़ते चले गए, उन ब्रह्म ज्ञानी साधकों ने साधना की ऐसी अलग जगह दी, साधना की तरंगों को वहां की मिट्टी में ऐसे रचा बसा दिया, जिस समय कोई उन तरंगों का स्पर्श पाता, उस सानिध्य के अंदर आता, तो उन्हें एक दिव्य शांति की अनुभूति होती। वो साधक भले बोल करके प्रचार करना नहीं जानते थे, लेकिन उनकी साधना की तरंगों से लोगों को लाड़ी महाशय के ज्ञान का संदेश स्वतः ही मिल रहा था। यह ज्ञान भक्तजनों साधारण नहीं जो आज गुरु महाराज जी से हमें प्राप्त हुआ है। इस ज्ञान की यदि आप महानता को जानना चाहते हैं, तो इन दिनों में जो आश्रम में जगह जगह से फोन कॉल्स आ रही हैं, उसे सुनकर के देखिए। एक फोन कॉल को हमने सुना जिसमें एक भाई, एक व्यक्ति यह कह रहे थे कि मुझे ज्ञान चाहिए, मैं ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भी उस ईश्वर पर ध्यान टिकाना चाहता हूँ। सर श्री आशुतोष महाराज जी के शिष्य आज ध्यान साधना को करते जिस परम आनंद की अनुभूति को कर रहे हैं, हम भी उस परम आनंद को प्राप्त करने के लिए ज्ञान पाना चाहते हैं। जहाँ बाहर आज सभी लोग भविष्य की चिंता से चिंतित हैं, वहीं गुरुदेव के शिष्य चिंताओं से मुक्त होकर चिंतन में उतरकर परम आनंद की अनुभूति, परम शांति की अनुभूति कर रहे हैं। उसी अनुभूति के लिए हम भी उस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। जब यह बात हमने सुनी तो स्वतः ही गुरु महाराज जी की बात स्मरण हो आई, जो महाराज जी ने हमसे कही, एक समय ऐसा आएगा जिस समय लोग ज्ञान की मांग करेंगे, परंतु उन्हें ज्ञान नहीं मिल पाएगा। शायद गुरु भक्तों, ये वही क्षण है जिस समय ज्ञान के पिपासु जिज्ञासु आज प्रतीक्षा कर रहे हैं कब ये क्षण गुजरे और वो पल आए
जब गुरु महाराज जी पुनः ज्ञान दें और हम उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएं। हम सौभाग्यशाली हैं गुरु भक्तों, हमें महाराज जी ने यह ब्रह्म ज्ञान दिया। हमें यह ब्रह्म ज्ञान देकर हमें ब्रह्म ज्ञानी साधक की उपमा प्रदान की और जिन ब्रह्म ज्ञानी साधकों से ये समय आह्वान कर रहा है। हे आशुतोष की संतानों, तुम्हें शिष्य धर्म पुकारे, त्याग और तप की राह पर चलकर आएंगी अब बहारें। शूरवीर भक्तों के किस्से बहुत सुने और सुनाए हैं, विचार विमर्श और कल्पनाओं के महल बहुत बनाए हैं। व्यवहार बनेगा धर्म तभी तुम चमकोगे बन सितारे। हे आशुतोष की संतानों, तुम्हें शिष्य धर्म पुकारे, संकीर्णता के दायरों से अब बाहर निकल कर आओ। विश्व शांति के तरानों को ध्यान में उतर गुनगुनाओ, पर पीड़ा को समझो, गिरा दो अहम के सब मीनारे। हे आशुतोष की संतानों, तुम्हें शिष्य धर्म पुकारे, गुरु आदर्शों के अनुसरण से ही शिष्यत्व निखरेगा। श्रद्धावान साधक किसी भी परिस्थिति में नहीं बिखरेगा। तज दो हर भय जब हर क्षण, संग है आशुतोष हमारे। हे आशुतोष की संतानों, तुम्हें शिष्य धर्म पुकारे। हे आशुतोष की संतानों, तुम्हें शिष्य धर्म पुकारे। यह समय हम सबसे साधना की मांग कर रहा है। स्मरण करें हम गुरु महाराज जी की वह बात। महाराज जी ने जिस समय समाज कल्याण के लिए एक सेना का गठन किया, उसमें हम सभी को सृजन सेनानी का स्थान दिया। भले गुरु भक्तों, आज इस सेवा कार्य के लिए हमारे पास बाहर का धरातल नहीं, लेकिन भीतरी धरातल आज भी है। आज भी हम उस धरातल पर उतर करके हम यह कार्य कर सकते हैं। आप जानते हैं, संत अरविंद एक देशभक्त भी हुए। जिस समय अलीपुर बम कांड में शामिल होने के कारण उन्हें पकड़ करके अंग्रेज सरकार ने कारागृह में डाल दिया, उस समय वो दुखी हृदय के साथ ईश्वर के आगे पुकार उठे, हे ईश्वर, जिस समय मेरी भारत माता को मेरी आवश्यकता है, मैं इस जेल में बंद पड़ा हूँ। जिस समय बाहर सभी स्वतंत्रता संग्राम में अपनी सहयोग, अपनी आहुतियां सभी दे रहे हैं, क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा? उसकी आर्त पुकार को सुनकर कारागृह के तमसपूर्ण कोने में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, अरविंद, निराश मत हो, नियति ने तुम्हारे लिए ही इस बात का चयन किया है। कोई भी क्रांति आंतरिक क्रांति के बिना संभव नहीं होती है, इसलिए इस क्रांति के लिए इस कारागृह को धुरी बना लो। ध्यानस्थ होकर के शक्ति का संचार करो। जो दिव्य शक्तियां, जो आत्मिक बल तुम्हारे पास है, वो बाहर उन स्वतंत्रता सेनानियों के पास नहीं। इसलिए ध्यानस्थ होकर के उस दिव्य शक्तियों को जन जन तक प्रवाहित करो। ध्यान करो अरविंद, ध्यान करो। और उसी क्षण अरविंद ध्यान की गहराइयों में उतर करके सहयोग करने लगे। भक्तजनों, आज हम भी ध्यान साधना में उतर करके सहयोग करें। बाहर आज भी एक युद्ध चल रहा है, जिस युद्ध में अनेकों समाज सेवी, डॉक्टर, पुलिस, प्रशासन व अन्य लोग जो डट करके खड़े हैं, अपनी जान दांव पर लगा करके अपनी सेवाएं अर्पित कर रहे हैं। हम ध्यान साधना करते हुए उन्हें ऊर्जा प्रदान करें। ध्यान साधना के अंदर उतरकर हम उनको सहयोग प्रदान करें उन दिव्य तरंगों के माध्यम से। ये समय स्वार्थी होकर के चलने का नहीं, सबका सहयोग करते हुए उबंटू सोच लेकर के चलने का है। ये उबंटू सोच क्या है? एक वैज्ञानिक ने कुछ अफ्रीकी जनजाति के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने साथ एक स्थल पर ले गए। दूर वृक्ष के नीचे एक फल की टोकरी रख दी और उन बच्चों को कहा कि जिस समय मैं कहूँ स्टार्ट, उस समय तुम सभी दौड़ना। जो सबसे पहले पहुंचेगा उसे वह फल प्राप्त होंगे। जैसे ही उस वैज्ञानिक ने कहा स्टार्ट, सभी बच्चों ने एक साथ दौड़ना शुरू कर दिया। दौड़ते दौड़ते जैसे ही एक बच्चा गिरा, सभी रुक गए। सभी ने मिलकर के उसे उठाया, फिर हाथों में हाथ लेकर एक साथ दौड़ने लगे और एक साथ पहुंचकर उन फलों को प्राप्त कर उन फलों का स्वाद लेने लगे। वैज्ञानिक ने देखा
आश्चर्यचकित होकर के पहुंचे और कहा, व्हाट इज दिस? बच्चों ने एक साथ कहा, उबंटू, अर्थात आई एम बिकॉज वी आर, मैं हूं क्योंकि हम सब हैं, हम सबसे मिलकर ही मेरा अस्तित्व है। और ये बात भक्तजनों पूर्णता सत्य है। आज हम इसी सोच के साथ सभी का सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। ये हम सबको एक अवसर मिला है, जिस अवसर का हम सभी मिलकर के लाभ लें। फक्र करो गुरुवर ने आकर हमको अपनाया है, उसके सच्चे शिष्य बनो, ये दुर्लभ अवसर आया है। आशुतोष दम रखते हैं खुद लक्ष्य पूरा करने का, दिया सुअवसर उसने हमको नव निर्माण करने का, नव निर्माण करने का। इस नव निर्माण के कार्य में हम सभी सहयोग करें। जीवन का हर नया दिन एक कोरे कागज की मानित होता है, जिस कागज पर हम साधना की स्याही और विवेक के कलम से अपना सौभाग्य लिख सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है, हम सौभाग्य लिखते हैं या दुर्भाग्य। ये हम पर निर्भर करता है कि हम इस अवसर का लाभ लेकर अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं या नहीं। गुरु महाराज जी की आज्ञा का अनुसरण करते हुए ध्यान साधना के माध्यम से हम इस शांति के यज्ञ के अंदर आहुति देकर गुरु की कृपा के पात्र बने। इसी संदेश के साथ मैं अपने इन विचारों को यहीं पर स्थगित करती हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, साचे दरबार की जय।